Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, आज जानेंगे ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के बारे में। नाम से ही पता लग रहा है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, विचारों वाला ड्रामा। इसमें विचार ही मेन होते हैं और विचारों का ही प्रदर्शन किया जाता है। इससे पहले आपने प्रॉब्लम प्ले पढ़ा। प्रॉब्लम प्ले का ही एक परिष्कृत और मॉडर्न रूप है ड्रामा ऑफ आइडियाज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़, इट इज़ ए मॉडर्न मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रॉब्लम प्ले which were written with a purpose to stimulate thought and discussion on the part of the audience. प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, ये क्यों लिखे गए, कब लिखे गए, इस सब को जानने के लिए आप इससे पहले प्रॉब्लम प्ले वाली वीडियो देखिएगा। प्रॉब्लम प्ले का ही एक परिष्कृत रूप है। तो पहले प्रॉब्लम प्ले क्या है ये तो पता हो, उसके लिए वो वीडियो देखें। विच वर रिटन विद ए पर्पस टू स्टिमुलेट थॉट एंड डिस्कशन। प्रॉब्लम प्लेस का पर्पस था कि वो लोगों में जो भी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की जा रही है स्क्रीन पे, स्टेज पे, उसके बारे में थॉट प्रोसेस को शुरू कर सके। तो इसलिए ये इस पर्पस के साथ लिखे जाते थे और इसलिए डिस्कशन वॉज द मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम प्ले। उसी बात को और आगे ले गए ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में, और इसमें जो भी आइडिया ड्रामेटिस्ट प्रोजेक्ट करना चाहता था उस आइडिया को सिग्निफिकेंट तरीके से प्रस्तुत करके और वो प्रोजेक्ट करता था और चाहता था कि ऑडियंस उस बात की ग्रेविटी को समझे और उस एंगल से भी चीज़ें समझे जिस एंगल से ड्रामेटिस्ट सोचता है। तो इसके लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे और उन्होंने अपने आइडियाज़ को थ्रू प्लेस कैसे प्रोजेक्ट किया है ये हम देखेंगे इसमें, इस वाली अपने प्रेजेंटेशन में। स्टेज इज़ यूज्ड बाय ड्रामेटिस्ट लाइक बर्नार्ड शॉ टू गिव एक्सप्रेशन टू सर्टेन आइडियाज़ विच दे वांट टू स्प्रेड इन सोसाइटी। जो भी वो समाज में आइडियाज़ प्रोजेक्ट करना चाहते थे उनको इस ढंग से प्रस्तुत करते थे स्टेज पे कि ऑडियंस उनके आइडियाज़ को मानने में मजबूर हो जाए। The protagonist of these plays often express the viewpoint of the dramatist regarding certain issues, and these issues may be of political, social or philosophical nature, while the other characters represent contrary or contradictory viewpoints. तो इसमें जो प्रोटोगनिस्ट होता था ड्रामा में, जो मेन कैरेक्टर होता था ड्रामा में, वो ज़्यादातर उसकी आइडियोलॉजी वही वाली होती थी जो ड्रामेटिस्ट की आइडियोलॉजी है, या ये कहिए कि ड्रामेटिस्ट उससे वो वाले डायलॉग बुलवाता था जो ड्रामेटिस्ट सोचता था कि ये बात इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये बात इस आइडिया से रिलेटेड ऐसे सोची जानी चाहिए। ये बात वो अपने प्रोटोगनिस्ट के थ्रू कहलवाता था। और दूसरे कैरेक्टर्स भी होते थे ड्रामा में। दूसरे कैरेक्टर्स वो होते थे जो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से आते थे, भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते थे। उनकी विचारधारा उस समस्या या उस आइडिया के बारे में बिल्कुल अलग होती थी। तो वहाँ पे जब वो स्टेज पे उन करेक्टर्स को दिखाते थे तो एक साइड वो करेक्टर है जो बोल रहा है बात किसकी, ड्रामेटिस्ट की, और दूसरी साइड वो करेक्टर्स हैं जिन्हें उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, वो उसे सही नहीं समझते हैं, तो वो उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसके विरोध में जा रहे हैं। फिर जब वो विरोध में जाता था तो फिर वो दोबारा से जो ड्रामेटिस्ट का माउथ पीस यानी प्रोटैगोनिस्ट होता था वो उन्हें उस बात को फिर दूसरे एंगल से बताने की कोशिश करता। तो इस तरीके से जब डिस्कशन लंबा चलता था तो एक कॉन्क्रीट आइडिया को सही साबित करता था ड्रामेटिस्ट थ्रू प्रोटैगोनिस्ट। ड्रामेटिस्ट तो आएगा नहीं स्टेज पे, तो वो अपने प्रोटैगोनिस्ट के जरिए अपनी बात को सही साबित करता था, अपने आइडिया को सही साबित करता था और मजबूर करता था ऑडियंस को ये सोचने के लिए कि जो वो कह रहा है वो सही है। करेक्टर्स इंसिडेंटली टॉक, इसीलिए बातचीत खूब होती थी। भाई डिस्कशन कैसे होगा, आइडिया कैसे प्रोजेक्ट होगा, बात सही तो होगा। तो एक साइड प्रोटोगोनिस्ट, दूसरी साइड दूसरा करेक्टर, एक साइड प्रोटोगोनिस्ट, दूसरी साइड दूसरे करेक्टर्स, वो बात करते रहते थे
और इस तरीके से आइडिया जो है डिवेलप द आइडिया एंड प्रोबेबल ऑब्जेक्शंस टू दिस आइडिया आर ऑल्सो रेज्ड, और उस आइडिया से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्शंस थे वो दूसरों के जरिए मुंह से कहलवा दिए जाते थे। और इस डिस्कशन के दौरान ही चीज़ों को ऐसे सेट किया जाता था कि प्रोटैगनिस्ट वाला आइडिया सुपीरियर सिद्ध हो और देखने वाले उस आइडिया को मानने लग जाएं। डिस्कशन बेस्ड ऑन दीज कन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडिया सक्सेसफुली ओपन न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग, न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग खुल जाती थी और लोग भी नए एंगल से सोचना सीख जाते थे। एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द डिस्कशन प्लेज। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। जहाँ तक थीम का सवाल है तो इसमें डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो सकती हैं और द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। करेक्टर्स आर ड्रॉन टू यूज देम ओनली एज द व्हीकल ऑफ आइडियाज़। कॉमन लाइफ से करेक्टर्स लिए जाते थे और वो सिर्फ वो करेक्टर अपने आप में किस लिए सिग्निफिकेंट है, इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप ड्रामा में देखें तो आइडिया ही मेन है, उसमें ड्रामेटिस्ट ना तो करेक्टर डेवलपमेंट की कोई बात करता है ना इमोशनल अपील होती है। मेन थिंग इज़ दिस दैट ड्रामेटिस्ट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन projecting the ideas. So characters are merely the vehicles of ideas. There is little action, action तो कम होगा ही क्योंकि डिस्कशन बहुत ज़्यादा है। मेन एम्फेसिस इज़ ऑन द डिस्कशन, क्योंकि एक्शन के थ्रू आइडिया को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते इतनी आसानी से जितना डिस्कशन के थ्रू प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो लंबी लंबी स्पीचेज़ होती हैं ड्रामाज में। जो भी करेक्टर है अपने व्यू पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए लॉन्ग स्पीचेज बोलता रहता है और अराइजिंग फ्रॉम करेंट्स एंड क्रॉस करेंट्स ऑफ आइडियाज़ रिलेटेड टू द इशू रेज्ड, और फिर उसको क्रॉस करने के लिए दूसरा करेक्टर उससे लंबी स्पीच बोलता है और इस तरीके से इशू जो है उसमें आगे बढ़ता जाता है, आइडिया जो है डेवलप होता जाता है। सिचुएशंस इन द प्लॉट are used for the sake of explaining ideas, not for portraying the character. देखिए पुराने जो ड्रामाज होते थे उसमें सिचुएशन का यूज़ इसलिए होता था ताकि आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन हीरो के सामने ऐसी आई कि वो चारों तरफ से विलेन से घिर गया, तो उन ड्रामाज में क्या हुआ करता था कि वो अपने फिज़िकल पावर का प्रदर्शन करता है और मारता है लोगों को और हीरो लाइक दिखने लगता है। यानी इट इज़ एक कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर। हमें ऑडियंस को उसकी हीरो लाइक क्वालिटीज़ पता लगी, जबकि इसमें क्या है, इसमें ये नहीं है कि हीरो को डेवलप करना है, हीरो का कैरेक्टर डेवलप करना है। सिचुएशन भी किस लिए यूज़ की जाती हैं कि वो आइडिया को पर्टिकुलर को एक्सप्रेस कर पाए, नॉट पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर। Issues raised in the drama do not have emotional appeal, rather these excite the intellectual nature of man. ड्रामा में जो इश्यूज़ और आइडियाज़ रेज किए जाते हैं उनकी अपील इमोशनल नहीं है, भावनाओं को नहीं छुएंगे। जैसा कि पहले ड्रामाज में आपने देखा कि इमोशनल अपील भी होती थी, लेकिन इनकी अपील इंटेलेक्चुअल है। दे आर टचिंग द माइंड ऑफ द रीडर और माइंड ऑफ द ऑडियंस, और वो उनके आइडियाज़ को परिवर्तित करते हैं, ना कि उनकी भावनाओं को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइडिया इज़ द अंडरलाइंग मोटिव ऑफ द प्ले। प्ले का मोटिव, प्ले का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आइडियाज़ को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। कहाँ से? ड्रामेटिस्ट से कहाँ? ऑडियंस तक। आइडियाज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना इन प्लेज की अंडरलाइन मोटिव यानी छुपा हुआ मोटिव होता है। एम इज़ टू एजुकेट पीपल थ्रू एंटरटेनमेंट। आपने हमेशा से देखा ड्रामा के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो एंटरटेनमेंट, बेसिकली एंटरटेनमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ द ड्रामा, बट हियर द फंक्शन ऑफ ड्रामा इज़ मोर टू एजुकेट दैन टू एंटरटेन। एंटरटेनमेंट तो है ही, उससे ज़्यादा बड़ा पर्पज़ है टू एजुकेट, टू चेंज द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, टू चेंज द वे इन विच दे आर थिंकिंग। पब्लिक जिस तरीके से सोच रही है उसे चेंज करना ही इसका उद्देश्य है। साथ में बिकॉज इट इज़ ए प्ले, दैट इज़ वाई एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो देयर। नाउ शॉ एज ए ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडिया।
Shaw is a famous dramatist of idea. Drama of idea is pioneered by George Bernard Shaw. The fundamental aim of his drama was the betterment of humanity by criticizing society. उनका एम तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का ही है कि पब्लिक ओपिनियन चेंज करना। किस लिए? किसी बुरे काम के लिए नहीं, ताकि जीवन अच्छा हो सके, मानव का जीवन अच्छा हो सके, और उसके लिए क्या करना होगा? समाज में व्याप्त बुराइयों के अगेंस्ट बोलना होगा। एंड दैट इज़ वाई वी कैन सी इन द प्लेज ऑफ बर्नार्ड शॉ क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी. His characters are product of social forces and some of them are mouthpieces of his theories. अब इनके करेक्टर्स कैसे होते हैं बर्नार्ड शॉ के? दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल फोर्सेस, यानी सोशल फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग. सामाजिक जो चीज़ें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं बन रहा है, समाज की परिस्थितियाँ उसे ऐसे धक्के दे रही हैं कि वो जो बन रहा है वो बन रहा है. मतलब वो जैसा भी है आज, वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द सोशल फोर्सेस विच आर वर्किंग, जिनको ढोने की वजह से वो वैसा दिख रहा है जैसा समाज उसे देखना चाहता है. तो इस तरीके से उन्होंने बताया प्रोडक्ट हैं उनके कैरेक्टर्स किसके? सोशल फोर्सेस के. ऐसे नहीं है वो स्वयं बनना चाह रहे, बल्कि समाज ने उन्हें धकेला है. जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की, तो चोरी वो कैरेक्टर नहीं करना चाह रहा है, बल्कि सामाजिक कंडीशंस उसकी ऐसी थी जिसकी वजह से उसे चोरी करनी पड़ी. और उनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो उनकी थियोरीज जैसा वो सोचते हैं, बर्नार्ड शॉ सोचते हैं, उसके माउथ पीस हैं. ये मैं आपको बता चुकी. प्रोटैगोनिस्ट मेनली आर द माउथ पीसेज ऑफ द ड्रामेटिस्ट. थ्रू हिज ड्रामा ही वॉन्ट्स टू आर्टिकुलेट हिज ओन आइडियाज़ एंड फिलोसफी. अपनी आइडिया और फिलोसफी को ही सही बताना चाहते हैं बर्नार्ड शॉ अपने करेक्टर्स के थ्रू. ही प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स विच ही अटेम्प्ट्स टू डिसिमिनेट थ्रू हिज ड्रामा. philosophy of life force was given at that time, and he also accepted that philosophy of life force, and through in his dramas we can also see that philosophy of a life force. He has ability to make people think about the raised issues through his powerful and strong ideas. This is one of the reasons of the success of Bernard Shaw, that he has the capability to influence the audience, to influence the readers, and he has the capacity to make people think in the way in which he wants. He expresses his ideas in such a manner through his characters that readers or audience are compelled to think in the way in which George Bernard wants people to think. Now here are some examples of drama of ideas. Man and Superman. It is dealing with the idea of capitalism, social reform, male and female role in courtship. These are the ideas which have been projected in the drama. Arms and the Man is dealing with the idea of false heroism and the romanticizing of war. Pygmalion is dealing with the idea of social superiority and inferiority that work under the class system. So he is talking about the evil effects of the class system in this and trying to project the ideas that like superiority or inferiority are due to this class system. Candida is a famous play by Bernard Shaw, and it is dealing with the ideas of Victorian notion of love. Victorian age में love और marriage के क्या meaning होते थे, और इसमें ऐसे टैबू क्वेश्चंस भी पूछे गए जो उससे पहले नहीं पूछे जाते थे. What a woman really desires from her husband in marriage. This is the question which has been raised by Bernard Shaw in this play, and he is bold enough to ask what is the desire of a woman should also be considered to be significant in comparison to the desire of man in a marriage. So he is asking people to think in the light in which they have never thought about. So these are
these are the things which you would find in the drama of ideas. मेरे हिसाब से आपको ड्रामा ऑफ आइडिया के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी. So thanks for patience listening.